प्रश्नावली ए का बी। प्रश्नावली ए का बी पढ़ेंगे आज हम लोग। प्रश्नावली ए का ए पढ़ लिए हैं, ए का ए पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। तो ये एक निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय है, इसमें बताना है हम लोग को कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है परिमेय है। तो परिमेय संख्या ये तो हो नहीं सकता, ठीक है, इसको अभी छोड़ दिए, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। परिमेय संख्या हुआ कौन, तो यहाँ हम रूट थ्री को 1/√3 हम लिख सकते हैं, तो हमारा परिमेय संख्या यही होगा, ठीक है ना। ये हम लोग का परिमेय संख्या हो जाएगा। उसका बताइए क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर टू कर नीचे कई समीकरण और कई समुच्चय हैं। नीचे जो है इधर कई समीकरण और कई समुच्चय हैं। प्रत्येक समीकरण का ठीक एक समुच्चय के साथ जोड़ा लगाए ताकि समीकरण का हल उस समुच्चय में पाया जा सके। समीकरण इधर समीकरण दिए हैं, हल जिस समुच्चय में है, और इधर हल दिए हैं जिस समुच्चय का है, ठीक है ना। तो अगर 3x - 9 = 2 है, तो ये किस समुच्चय में जाएगा, तो ये बताना है आपको कि किस समुच्चय में जाएगा। तो इधर ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय नहीं, ये तो होगा नहीं। पूर्णांकों का समुच्चय ये भी नहीं होगा। परिमेय संख्याओं का समुच्चय ये होगा, ये तो ए का क्या हो जाएगा, सी। ये जो होता है ये क्या है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। ये जो है ए नंबर, ये परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, तो ये हो जाएगा हम लोग का ए का सी हो जाएगा। ये अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय ये नहीं होगा, ठीक। ये उसके बाद 2 नंबर में क्या करेंगे, 2 नंबर करेंगे x² - 1 = 1, x² - 1 = 1। ये किस में जाएगा, तो ये जाएगा, फिर देखेंगे पढ़ेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय ये भी नहीं है। पूर्णांकों का समुच्चय इसमें भी नहीं जाएगा। अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय हाँ इसी में जाएगा। ये किस में जाएगा, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय में जाएगा। हम लोगों का कैसे में जाएगा, ये जाएगा अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय में जाएगा, ठीक। उसमें जाएगा √2x = √8, तो ये जाएगा। ये किस में जाएगा, ये जाएगा प्राकृतिक संख्या का समुच्चय। तो आइए हम लोग देखते हैं किसमें प्राकृतिक संख्या का समुच्चय। तो आइए ये प्राकृतिक संख्या का समुच्चय इसी में जाएगा हम लोग का, ये 3 का ए नंबर में जाएगा। प्राकृतिक संख्या का समुच्चय ए में जाएगा। उसके बाद ये और ये लास्ट वाला जो बच गया है 4 नंबर, ये तो हम हर कोई बता सकते हैं कि ये बी में ही जाएगा, क्योंकि जब 3 मिल गए हैं और एक बच गए हैं तो ये इसमें ही जाएगा। यानी x + 95 = 59 किस में जाएगा, पूर्णांकों का समुच्चय में जाएगा, ठीक है ना। ये जो है पूर्णांक है, तो ये पूर्णांकों का समुच्चय में जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित के केवल उत्तर दे। निम्नलिखित में केवल उत्तर दे। 3 का ए कर रहे हैं कि 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, तो 2 अपरिमेय संख्याएं। यदि 2 अपरिमेय संख्याएं हैं उनके बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, तो अनंत नहीं होते हैं, अनगिनत होती हैं, जिसे हम लोग गिन नहीं सकते। उतनी अपरिमेय संख्याएं होती हैं 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच। 2 वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी वास्तविक संख्याएं होती हैं, ये भी अनगिनत यानी अनंत होगा। 2 वास्तविक संख्याओं के बीच इतनी वास्तविक संख्याएं होती हैं जिसे हम लोग गिन नहीं सकते, जिसे हम लोग अनंत कहते हैं यानी अनगिनत कहते हैं। सी नंबर करें कि 2 वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं लिखी जा सकती हैं। 2 वास्तविक संख्या हैं, 2 वास्तविक संख्या के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं लिखी जा सकती हैं, ठीक है ना। अपरिमेय संख्या लिखी जा सकती हैं, ये भी अनगिनत यानी 2 यदि वास्तविक संख्या है उसमें कितनी अपरिमेय संख्या लिखी जा सकती हैं, तो अनगिनत अपरिमेय संख्याएं लिखी जा सकती हैं। सी का होगा अनगिनत। उसके बाद ये डी नंबर कह रहा है कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में कितनी संख्याएं उभयनिष्ठ होती हैं। परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में कितनी संख्याएं जो होती हैं उभयनिष्ठ होती हैं, तो एक भी उभयनिष्ठ संख्याएं इसमें नहीं होती हैं। परिमेय संख्याओं के समुच्चय में और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में एक भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं होती हैं। ई नंबर क्या कर रहा है, ई नंबर कर रहा है कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय के सम्मिलन को कौन सा समुच्चय कहा जाता है। क्या कर रहे हैं कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय के सम्मिलन को कौन सा समुच्चय कहा जाता है। कौन सा समुच्चय कहा जाता है, तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहा जाता है। एफ नंबर कह रहे हैं कि आप एक परिमेय संख्या के संगत संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है, एक बिंदु होता है, तो हाँ होता है, एक बिंदु होता है।